हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पानीपत के युद्ध के बारे में आपसे बात कर रहे थे। कल हमने पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा था। उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। हमने उसमें पढ़ा था पानीपत का ये तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था और ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। आप तिथि ध्यान रखें, 14 जनवरी 1761। और कब कहाँ पर हुआ था? ये पानीपत में हुआ था। पानीपत हरियाणा में है, जैसा कि हमने पढ़ा था कल। अब इसके क्या परिणाम हुए कि अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई और मराठों का इसमें इनको पराजय का सामना करना पड़ा। अब क्या कारण रहे हैं पानीपत के युद्ध के, जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ? तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों को जानेंगे। पहला पॉइंट हम उठाएंगे, भारत में राजनीतिक शून्यता। राजनीतिक शून्यता, शून्यता से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना होना, जीरो। तो भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसको हम मैंने आपके सामने ये सारे पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, इनको आप पढ़ भी लें, देख भी लें। तो पहला पॉइंट हम उठा रहे हैं, भारत में राजनीतिक शून्यता। जब तक भारत में केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही तब तक उत्तर पश्चिम से आक्रमणों का कोई भय नहीं था। सीमा सुरक्षा की अग्रगामी नीति को अपनाकर मुगलों ने काबुल तक अपना अधिकार जमा रखा था। किंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई और देश में केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। स्पष्ट है कि जब तक औरंगजेब गद्दी पर रहा, सिंहासन रूढ़ रहा, तब तक मुगलों की सत्ता मजबूत रही। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वैसे ही देश में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया और इस शून्यता को भरने के लिए कई शक्तियां दौड़ लगाने लगी। सभी चाहते थे कि हम जो है मुगलों का बराबरी से सामना करें या मुगलों से ऊपर उठें। सबसे पहले जिन दो शक्तियों ने इस शून्यता को भरने का प्रयास किया उनमें प्रमुख है मराठे और अब्दाली। तो ये था हमारी पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण में पहला पॉइंट। सेकंड है दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु संघर्ष। यद्यपि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट शक्तिहीन अवश्य हो गया था, किंतु अभी भी उसकी वैधानिक मान्यता थी। वैधानिक मान्यता मतलब अभी भी वो राजा ही माना जाता था। पूरे भारतवर्ष में दिल्ली का राजा पूरे भारत का राजा होता था, इसीलिए उसको वैधानिक माना गया था। स्पष्ट हो रहा है आप सभी को कि वैधानिकता का मतलब क्या था। साथ ही भारतीय जनता भी मुगल सम्राट के प्रति श्रद्धा रख रही थी। कितने वर्ष हो गए थे, ये हमने पढ़ा कल कि मुगल भारत में कितने समय से थे। तो स्पष्ट है कि मुगल भारत में 300 वर्ष तक शासन कर रहे थे। तो अब भारतीयों को भी मुगल अपने सम्राट की भांति ही लगने लगे थे और इसी वजह से जो ये मुगल हैं भारतीय जनता के प्रति श्रद्धा के पात्र रहे हैं। अतः अन्य सभी शक्ति मुगल सम्राट पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती थी ताकि सम्राट पर अपने प्रभाव का उपयोग कर सके। अब वजीर और मीर बख्शी की नियुक्तियों में निज़ाम, मराठे, अब्दाली, अवध के नवाब सभी रुचि लेने लगे। इस समय अवध का नवाब सफदरजंग वजीर था और इसे अब्दाली हटाकर निज़ाम के पुत्र नारसी जंग को वजीर बनाना चाहता था। तब सफदरजंग ने क्या किया? मराठों से सहायता मांगी, लेकिन मराठों ने उसकी सहायता ना करके निजाम के जो पुत्र था गाजीउद्दीन, उसको वजीर बना दिया। 1775 में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और फिर नजीब खां को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। जैसे ही वह भारत से लौटा तब मराठों ने क्या करा? नजीब खां को हटा दिया और अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी बना दिया। इस तरह मराठों ने दिल्ली में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से अब्दाली का विरोध किया। हमें सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि क्या कारण रहे हैं पानीपत के युद्ध के। तीसरा पॉइंट हम उठाएंगे, अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप। स्पष्ट है पॉइंट।
अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप हम चाहे कहीं पर भी करें, जब वो हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है तो सामने वाले के लिए ये असंभव होता है और वो उसको हटाने का प्रयास करता है। चूँकि अहमद शाह अब्दाली अफगान से आया था और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गया था, तो जितने भी भारतीय लोग थे वे चाहते थे कि वह हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि यहाँ पर मराठे प्रमुख थे, इसीलिए उसे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वह अहमद शाह अब्दाली को भारत से हटाना चाहते थे। ये युद्ध का कारण रहा। अब अब्दाली ने किस तरह से भारत में हस्तक्षेप करा भारतीय राजनीति में, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कि अब अब्दाली भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था। उसने 1752 में मुइन उल मुल्क, नाम स्पष्ट देखें आप, मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया और 1756 में दिल्ली पर धावा बोलकर मथुरा वृंदावन में लूटपाट की। इसके पश्चात उसने क्या करा, नजीब खां को मीर बख्शी बना दिया और तैमूर शाह को पंजाब का सूबेदार। अब ये तैमूर शाह हम आगे भी पढ़ेंगे कि तैमूर शाह कौन है। ये खुद अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। तो इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली ने कूटनीति अपनाकर इस नजीब खां को और सफदरजंग को अपनी ओर मिला लिया। इस बढ़ती हुई अब्दाली की शक्ति को मराठा रोकना चाहते थे और यही कारण रहा दोनों में युद्ध का। स्पष्ट हो गया अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, अब्दाली की सैन्य सफलताएं। तो अहमद शाह अब्दाली की बढ़ती सैन्य सफलताओं ने उसे अजय बना दिया। लगातार उसको विजय प्राप्त हो रही थी और अब लोगों को भी लगने लगा था, स्थानीय शक्तियों को भी लगने लगा था कि अब मराठों की जो सफलता है संदिग्ध है। तो अब मराठों की अफगानों की विरुद्ध सफलता संदिग्ध लगने लगी थी और यही कारण रहा कि हमारे जो भारत में देशी राज्य थे, ये भारतीय राज्य थे, उन्होंने मराठों की पानीपत के युद्ध में कोई सहायता नहीं की। चूँकि मराठे लूटपाट करते थे और ये लूटपाट भी उनकी पराजय का कारण बना, क्योंकि इस लूटपाट के कारण अनेक देशी राजा उनसे नाराज हो गए थे। ये सब जो परिस्थितियां बन रही थी वह मराठों का मनोबल को गिरा रही थी और इधर अब्दाली की सेना निरंतर विजय प्राप्त कर रही थी और ये निरंतर विजय उनके मनोबल को ऊंचा कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति। अस्थिर, स्पष्ट अस्थिर मतलब जहाँ पर कोई बात स्थिर ना होना, मुगल शासक का राजनीति में कोई दखल ना होना, दूसरे लोगों का राजनीति में दखल होना, यह कारण दोनों के मध्य युद्ध का कारण बना। तो अस्थिर राजनीति के कारण इस युद्ध में अब्दाली व मराठे दोनों ही जो शक्तियां थी उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। सभी चाहते थे कि जो शक्तिशाली सम्राट हैं, जो शक्तिशाली देशी राजा हैं, वो उनकी तरफ से इस युद्ध में भाग लें। अब्दाली ने तो घोषणा कर दी कि वह भारत में नहीं रहेगा और जब भारत से जाएगा तो उसका उद्देश्य मात्र यही है कि जो मुगल सम्राट है शाह आलम, उसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठा देगा और भारत से चला जाएगा। इसी तरह मराठों का जो सरदार था, मराठों की तरफ से जो लड़ाई कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने ये प्रचार किया था कि ये युद्ध भारतीय और विदेशियों का है। लेकिन इसका क्या प्रभाव हुआ, मुसलमानों ने मराठों का सहयोग नहीं दिया। साथ ही जो शुजाउद्दौला भी था उसने भी, अभी तक तो वो निष्पक्ष था, लेकिन अब उसने अब्दाली का साथ दिया, अर्थात वो अब्दाली के पक्ष में चला गया। तो ये अस्थिर राजनीति जो है पानीपत के युद्ध का कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पंजाब में अफगान मराठा संघर्ष। मुगल सम्राट ने मराठों को पंजाब में चोट वसूलने का अधिकार दे दिया था, किंतु अब्दाली ने पंजाब पर वहां पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र को वहां का सूबेदार बना दिया। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके पुत्र का नाम था तैमूर शाह। तो तैमूर शाह को वहां का सूबेदार बना दिया है। लेकिन 1758 में मराठों ने क्या करा, पंजाब पर आक्रमण किया और वहां से तैमूर शाह को भगा दिया। तब ये सब चीज़ें जो है अब्दाली के लिए असहनीय थी। अब अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहां से मराठों को हटा दिया। ये ऐसी परिस्थितियां हो गई कि दोनों के बीच जो युद्ध होना है आवश्यक हो गया, अवश्यंभावी हो गया।
अतः 14 जनवरी 1761 को दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इब्राहिम गार्डी, हमने इब्राहिम गार्डी के बारे में पहले भी आपसे चर्चा की थी। आप बताइए इब्राहिम गार्डी कौन है? इब्राहिम गार्डी वीर प्रमुख था और इसके पास एक तोपखाना था और इसने इस वजह से मराठों का साथ दिया था। तो इब्राहिम गार्डी की वजह से मराठा की अब्दाली की जो सेना थी उसको बहुत हानि पहुंची। साथ ही सदाशिवराव भाऊ और सिंधिया ने भी भीषण युद्ध किया, किंतु थोड़ी ही देर बाद लगातार इस युद्ध की वजह से मराठे सैनिक थक से गए और इसी समय क्या हुआ कि जो पेशवा का पुत्र था विश्वासराव, उसको गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु की वजह से सदाशिवराव भाऊ ने अपना संयम खो दिया और वह अंधाधुंध लड़ते हुए भीड़ में सेना के बीच में लड़ता हुआ चला गया और मारा गया। अब्दाली की सेना ने भीषण हत्याकांड किया, भीषण लोगों को मारा और उसके पश्चात एक निर्णायक विजय हुई अब्दाली की और मराठे जो है पराजित हुए। धन्यवाद।